जय गुरुदेव। सभी को जय गुरुदेव। आज मैं मेरे परिवार में जो कुछ भी अवस्था है गुरुदेव से रिलेटेड या साधक से रिलेटेड उसके बारे में बताता हूँ। जैसे कि मैं एक गुरु की साधक हूँ। मैं मेरे गुरुदेव भगवान समस्त सदगुरुदेव श्री रामलाल जी से आगे हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ मेरी माँ को, मेरे बहन, जो मेरे बहन है, मेरे बाबूजी हैं, उनको बोलता हूँ कि मैं नाम जपता हूँ, मैं गुरु का ध्यान करता हूँ सुबह शाम, आप लोग भी किया कीजिए। तो वो लोग सुनते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, विश्वास नहीं करते हैं। तो उन लोग को आज मेरे माँ बोल रही थी कि मैं बोला कहाँ गए थे आप? तो बोले कि इधर गए थे पड़ोसी गांव की तरफ किसी वैद्य के या तांत्रिक के पास। मैं बोलता हूँ कि आप लोग अ, मैं जो बोलता हूँ आप मानते नहीं है ना, किसी व्यक्ति विशेष के बातों को मानते हैं, विश्वास करते हैं। परमात्मा का, ईश्वर को, भगवान की बातों को विश्वास नहीं करते हैं। मैं उनको बोलता हूँ कि आप भी नाम जपिए मेरी तरह और ध्यान कीजिए सुबह शाम। उसमें कुछ करना नहीं पड़ता है, कुछ भी करना नहीं पड़ता है। आप काम करते रहिए, झाड़ू पोछा लगाइए, बर्तन धोइए, नहाते धोआते, है ना, लेटरिन बाथरूम टाइम, जो भी अपना समय है वो एक अमूल्य समय है, उस अमूल्य समय को है ना गुरु के ध्यान में लगाइए। गुरु के नाम जपिए, संजीवनी मंत्र है, वो दिव्य मंत्र है। कोई भी प्रकार का काला जादू, काला साया टोना का यंत्र मंत्र लगा होगा किसी व्यक्ति विशेष, काला जादू के, है ना, वो सब खत्म हो जाएगा। मुझ पे विश्वास कीजिए, परमात्मा में विश्वास कीजिए, ईश्वर में विश्वास कीजिए। तो लोग मानते नहीं है, है ना। मेरी छोटे बहन तो मानती है, वो करती है, लेकिन अधमना पूरा मन से। मैं बताया मैं समर्पण कर दिया हूँ माँ, मैं समर्पण कर दिया हूँ, है ना। चाहे मैंने कि जो भी अवस्था हो, जो भी स्थिति हो, जो भी परिस्थिति हो, चाहे मैं मरूं चाहे जीवन, हे गुरुदेव आपके श्री कमल चरणों में मुझे रख लीजिए। चाहे मुझे मार दीजिए, खत्म कर दीजिए, मर जाऊं, मिट जाऊं, कोई भी स्थिति परिस्थिति हो, पूर्ण समर्पण, पूर्ण समर्पण, आखिरी बिंदु, आखिरी समर्पण हो जाए। मेरा आखिरी समर्पण आप ले लीजिए मुझे अपने श्री कमल चरणों में। मेरे परिवार को, मेरे रिश्ता नाता को, मेरे प्रत्येक संबंधी, हर कुछ आपका है, अब आप ही करे। लेकिन आज मैं अपने परिवार, अपनी माँ बहन लोग को बता रहा था कि आप समर्पण करके देखिए, समर्पण भाव कीजिए, कुछ करना नहीं पड़ता है। ना अगरबत्ती जलाना पड़ता है, नारियल फोड़ना पड़ता है, ना कुछ और करना पड़ता है, ना नहाना पड़ता है, ना खाना पड़ता है। सुबह हुआ कि आप ध्यान कर लें 15 मिनट, है ना। उसके बाद दिन भर नाम जपें, शाम हुआ अपने जो भी दैनिक जीवन का कार्य है वो किए। उसके बाद शाम को ध्यान कीजिए खाली पेट, और फिर खाना खा के फिर सो जाइए। गुरुदेव हर स्थिति, हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं, रात में भी रक्षा करते हैं। मेरा तो एक ऐसा घटना है कि मैं एक दिन स्वप्न देखा, और एक उस दिन मेरा स्वप्न में एक, मान लीजिए कि कोई प्रेत आत्मा यानी कि मेरे को डराने के लिए आई थी किसी की छाया में। तो वो आई और जैसे मैं डरने लगा, और ऐसे मेरे अंदर से नाम और मंत्र जप निकलने लगा। जैसे मंत्र जप निकला तो वो ऐसी भागी कि दोबारा नहीं आई। एक दो बार ऐसे सपना आया, और जैसे मैं डरने के लिए होता हूँ या डरने को महसूस होता है, मेरे अंदर वो नाम जप चलता है। गुरुदेव की इच्छा से वो नाम जप चलता है, और मैं खुश हूँ। मैं अपना काम में संतुष्ट हूँ, तरक्की भी है मेरा काम में। मुझे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है गुरुदेव से जुड़ने के बाद। मेरे घर में बोलते हैं कि आप तो करते हो, नाम जब करते हो, भगवान का ध्यान करते हो, तो घर का तकलीफ क्यों नहीं दूर होता है? मैं कहता हूँ ना माँ, आप नहाएंगे धोएंगे, आपका ब्रश करेंगे, टूथब्रश करेंगे, तो यानी कि आपका मूड साफ होगा, आप फ्रेश होंगे ना कि मैं औरों को अच्छा लगेगा, घर में किसी परिवार को अच्छा लगेगा। जैसे कि मैं खाना खाया, ये भी बोला, ये भी समझाया कि मैं खाना खाऊंगा तो मेरा पेट भरेगा, आप खाना खाएंगे तो आपका पेट भरेगा, ना कि आपका पुत्र का, आपका पुत्री का भरेगा। उसी तरह जो नाम जपेगा,
जो गुरु के सानिध्य में रहेगा, जो गुरु को प्रार्थना करेगा उसका भला होगा, उसका अच्छा होगा, वो शारीरिक और मानसिक रूप में रुस्त स्वस्थ रहेगा। यही मेरी विनती है। हे गुरुदेव, अगर हे गुरु भाइयों, अगर आप भी नाम नहीं जपते हो तो नाम जपो, गुरु का नाम जपो। मेरे गुरुदेव हैं श्री रामलाल विश्वास। आप यूट्यूब में भी लिखेंगे कि भगवान समस्त सदगुरुदेव श्री रामलाल विश्वास, तो आ जाएंगे, उनका दीक्षा मंत्र आ जाएगा, तो आप मंत्र सुनते ही दीक्षित हो जाएंगे, साधक हो जाएंगे। जय गुरुदेव सभी को।